तो अब तपिश के बाद सुकून का एहसास होने लगा है, क्योंकि मई में भीषण गर्मी ने लोगों के हाल बेहाल किए थे, लेकिन जून की शुरुआत में लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली। बारिश और ठंडी हवाओं से पारे में गिरावट दर्ज की गई और प्रदेश के कई शहरों में आंधी और बारिश का दौर चला। आज भी मौसम विभाग ने कई जिलों में आंधी और बारिश की संभावना जताई। मौसम में गिरावट से प्रदेश के अधिकांश जिलों में पारा 45 डिग्री से नीचे दर्ज हुआ। पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में 4 से 5 जून से हीट वेव चलने की आशंका है। हालांकि दूसरे और तीसरे सप्ताह में तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। और देखिएगा, जून माह की शुरुआत के साथ ही पहले ही दिन राजस्थान में हल्की फुहारें छाई। जयपुर और अलवर समेत प्रदेश के अन्य जिलों में भी मौसम का मिजाज बदला। कहीं बारिश तो कहीं अंधड़, तो वहीं कहीं बादल छाए रहे। और जब आंधी बारिश तूफान का दौर चला तो प्रदेश में पारा 2 से 3 डिग्री तक नीचे लुढ़का। राजधानी जयपुर का पारा भी 34 डिग्री के करीब दर्ज हुआ और प्रदेश का सबसे गर्म शहर श्रीगंगानगर बना रहा। जयपुर के तापमान में भी न्यूनतम तापमान 7 डिग्री से अधिक रहा है और ऐसे में अब आज भी प्रदेश में कई इलाकों में बारिश की संभावना है। जिस तरह से नौतपा के प्रचंड प्रकोप के चलते प्रदेशवासी परेशान हुए थे, भीषण गर्मी से अब राहत मिलने की उम्मीद। और चलिए, मौसम पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी शुभम अजमेर से और छवि जयपुर से जुड़ी हैं। पहले जयपुर का रुख करना चाहेंगे। छवि, बताइएगा, जयपुर में आज मौसम की क्या स्थिति है, क्या तापमान जयपुर में और कैसी स्थिति फिलहाल? जी शिखा, जैसा कि हमें सबको पता है, इतने दिनों से जयपुर में जो तापमान है वो 45 से 50 डिग्री तक है और हद की गर्मी है। लोग सड़कों पर निकलना पसंद नहीं कर रहे हैं, अपने आप को ढक कर के निकल रहे हैं। लेकिन कल शाम को जो बारिश जयपुर में हुई है उससे जयपुर का जो तापमान है वो 38 से 37 डिग्री सेल्सियस हो गया है और जयपुर के लोगों को राहत मिली है। और उम्मीद कर रहे हैं लोग कि आगे भी आज शाम को या 1-2 दिन में बारिश होने की संभावना है और बारिश होनी चाहिए, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कई दिनों से कि लोगों का बाहर निकलना मुश्किल है। लोग बहुत ही ज़रूरी काम हो तो बाहर निकल रहे हैं, बाकी अवॉइड किया जा रहा है बाहर निकलना, क्योंकि गर्मी सहन ही नहीं हो पा रही है। बिल्कुल, लेकिन अभी जो मौसम है वो बहुत हद तक ठीक है। मौसम में थोड़ी ठंडक है। अपनी बात पूरी कीजिए छवि। मौसम में ठंडक है, बारिश के होने से ये लोगों के लिए बहुत सुविधा हुई है, क्योंकि अभी भी आप में देख सकती है कि छाँव हो गई है। तो उम्मीद करते हैं कि शाम तक बारिश हो जाएगी। बिल्कुल, यानी कि भीषण गर्मी से राहत जयपुर वासियों को मिलती हुई दिखाई दे रही है। छवि, बने रहिए हमारे साथ। अजमेर से सहयोगी शुभम भी हमारे साथ जुड़े हैं। शुभम, अगर अजमेर की बात करें, क्योंकि जयपुर के आसपास के क्षेत्र में भी बरसात का दौर चला, क्या अजमेर में भी हल्की फुहारें गिरी हैं? मौसम कैसा है, बादल छाए हैं या फिर अभी भी गर्मी सता रही है? जी बिल्कुल, देखिए, अगर बात करें अजमेर की, तो अजमेर में कल शाम को कुछ क्षेत्र में बारिश हुई थी और उसके बाद रात को भी एक दौर बारिश का यहाँ पे देखने को मिला था। लेकिन बारिश से आंशिक राहत तो गर्मी से मिली है, लेकिन अब जो दिन का मौसम हो रहा है वो गर्मी इतनी तेज़ हो रखी है कि उसके अंदर धूप जो है वो कहीं ना कहीं चुभने वाली उमस, जिसको कह सकते हैं अपन, वो उमस यहाँ पे हो रही है। हालांकि तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। आप मेरे सामने देख सकते हैं, जो गन्ने की जूस की मशीन पर भीड़ होती थी, आज वो भीड़ नज़र नहीं आ रही, क्योंकि तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। हालांकि संडे भी है तो लोग कम आ रहे हैं, लेकिन जो मूवमेंट लोगों का बाजार
शहर के अंदर होता है वो बिल्कुल ना के बराबर है। जीरो मूवमेंट आपको नज़र आ रहा होगा, कहीं इक्का दुक्के लोग जरूर नज़र आ रहे होंगे, लेकिन आम दिनों की बात करें तो लोगों का मूवमेंट यहाँ पर हमेशा रहता है। लेकिन जब से गर्मी पड़ रही है, नौतपा शुरू हुआ, उसके बाद से लगातार तापमान जो है वो 46 डिग्री तक पहुँच गया था, जिसके बाद जो है कल बारिश होने के चलते तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। करीबन 43 डिग्री का तापमान आज दर्ज किया गया है। लेकिन आंशिक राहत उसको कहा जा सकता है, तेज़ हवाएँ चली थी, आंधी आई थी, अंधड़ आया था, उसके बाद हल्की फुल्की बौछार के बाद कुछ झमाझम बारिश का दौर भी देखने को मिला था। लेकिन रात के बारिश के बाद ना ही कोई मौसम में अभी बदलाव है। हालांकि मौसम विभाग की चेतावनी जरूर है आज की भी कि शाम को भी कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की भी बात सामने आ रही है। लेकिन अभी का मौसम की बात करें तो अभी वो गर्मी वैसी की वैसी बरकरार है। तापमान में गिरावट जरूर कम हुई है, लेकिन गर्मी की बात करें तो गर्मी अपने विकराल रूप में अभी भी है। उमस जो है वो बढ़कर हो रही है, लेकिन बारिश से जो है वो आंशिक राहत हुई है। डॉक्टरों ने भी जो बीच में हीट स्ट्रोक आए थे उसके भी मरीज हालांकि अब अजमेर के JLN अस्पताल के अंदर कम हुए हैं। करीबन 5 ही मरीज अब भर्ती हैं, और पहले जब बात करें तो करीबन 25 से 30 मरीज भर्ती थे, लेकिन अब 5 ही मरीज हैं। और पिछले 3 दिन से कोई हीट स्ट्रोक का मरीज है वो सामने नहीं आया है। डॉक्टरों ने तमाम इंतजाम किए, तमाम प्रशासनिक अधिकारी हो, राजनेता हो, वो व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। गाइडलाइन जारी की गई है कि किस तरीके से काम करना है। लेकिन अब तापमान में गिरावट आई है तो कहीं बिल्कुल, यानी कि शुभम, हीट वेव से आंशिक निजात मिली है, लेकिन अभी भी गर्मी सता रही है। शुभम, बने रहिए। सहयोगी राजीव गौड़ भी हमारे साथ जोधपुर से जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। राजीव जी, जोधपुर संभाग राजस्थान के सर्वाधिक गर्म संभागों में से रहा है। मौसम विभाग का आकलन क्या कह रहा है जोधपुर को लेकर? कैसा मौसम रहेगा वहां आने वाले दिनों में? देखिए, निश्चित रूप से का अगर बात करें पश्चिमी राजस्थान की, भारत और पाकिस्तान की सीमा से जो सटे जैसलमेर और बाड़मेर हैं वो सर्वाधिक प्रभावित हैं। उसके बाद अगर बात करें फलोदी में पारा जो है 51-52 से पार गया है। बात जोधपुर की करें तो आज भी करीब 44-45 डिग्री तापमान है। सहयोग सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मौसम विभाग ने जिस तरीके से ऐलान किया था कि 1 जून से स्थिति बदलेगी, हालांकि जयपुर अजमेर में तो बदल गई है, यहाँ नहीं बदली है। अब देखिए कि बहुत ज़रूरी काम होता है तो लोग निकलते हैं, और दूसरी तरफ देखिए सन्नाटा सामने साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और लोगों को उम्मीद थी कि अजमेर और जयपुर में जब बारिश हुई है तो यहाँ भी बारिश होगी, लेकिन यहाँ बारिश नहीं है। और लोगों से जरा बात भी कर लेते हैं, जो स्थानीय स्तर पे जो लोग हैं उनसे बात करते हैं, वे कैसी गर्मी पड़ रही है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, कम से कम 50 या 51 डिग्री तापमान चल रहा है, बारिश भी नहीं आ रही है। कैसे बचाव कैसे करते हैं गर्मी से? बचाव तो अब कूलर पंखे भी फेल हो गए, AC भी फेल हो गई है, क्या करें, बैठे हैं, सहन करनी सीख गए गर्मी को। कैसे गर्मी से कैसे बचे, इतनी गर्मी पड़ रही है? सर इसलिए कि आप राजस्थान के हैं लोग, तो हम रह रहे हैं सर, थोड़ा पेट पौधे कम हो गए सर, इसलिए तो थोड़ा हमारी थोड़ी दिक्कत आ रही है सर। तो आप देख सकते हैं कि चूंकि ये टैक्सी ड्राइवर्स हैं, इनको ये परेशानी है कि लोग बिजनेस व्यवसाय धंधा सब, देखिए कि बहुत ज़रूरी काम होता है तो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। जूस है, लस्सी है, छाछ है, कैरी पानी है, उससे अपना काम चला रहे हैं। कोई ना कोई कपड़ा ढक कर के घर से निकलते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम से निकलते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं जो छोटे छोटे बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं, वो ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। और देखिए पश्चिमी राजस्थान की मारवाड़ की बात करें तो यहाँ लोगों में गर्मी सहन करने की तासीर है। हमने 50 डिग्री तक का तापमान देखा हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका असर नहीं पड़ता। लेकिन इस बार की जो हीट वेव आई है उसने काफ़ी लोगों को बीमार किया है, कई लोग मौत के मुंह में चले गए। अगर समाज सेवी हरि सिंह गहलोत की बात करें तो अयोध्या में इतनी भीषण गर्मी थी, राजस्थान से ज़्यादा, उन्होंने भी दम तोड़ दिया। समझा जा सकता है कि कई बार जोधपुर की बात करें, लूनी क्षेत्र की बात करें, अगर शेरगढ़ की बात करें, फलोदी की बात करें, काफ़ी लोग बीमार पड़ रहे हैं। जी बिल्कुल राजीव जी, यानी कि लोग अभी भी धूप में बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। जोधपुर में अभी भी गर्मी का सितम जारी है। राजीव जी बने रहिएगा। सहयोगी छवि भी जयपुर से हमारे साथ बनी हुई है। छवि, अगर जयपुर की बात करें, क्योंकि कल तो बारिश की वजह से मौसम परिवर्तित हुआ था, लेकिन आज क्या तेज धूप निकली है? आज का मौसम कैसा है जयपुर में? शिखा, जैसे कई दिनों से हमें पता है कि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि AC कूलर सब फेल हो गया है, लेकिन कल जयपुर में ये राहत मिली है जयपुर के लोगों को कि वो पंखे तक में उनको आराम मिला है, क्योंकि ठंडी हवाएं और बारिश के साथ में तो जयपुर के लिए ये एक राहत की बात है कि कल बारिश हुई है। लेकिन अभी तापमान कम है, मौसम में ठंडक है, इतनी गर्मी नहीं है। 38 डिग्री सेल्सियस अभी जयपुर का बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी धूप है, छाँव है। तो जयपुर के लोगों के लिए एक तरीके से राहत की बात है, क्योंकि तापमान में कमी है।
ठीक है छवि, बने रहिएगा। सहयोगी शुभम भी हमारे साथ अजमेर से लगातार बने हुए हैं। शुभम, अगर अजमेर की बात करें तो क्योंकि जब जयपुर में मौसम परिवर्तित हुआ था तो सामान्य से 7 डिग्री से अधिक तापमान जाने की बात कही थी, लेकिन अगर अजमेर की बात करें तो अजमेर में सामान्य तापमान में दिन और रात के पारे में कितना अंतर दिखाई दे रहा है अब जो मौसम परिवर्तित हुआ है ऐसे में? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें नौतपा के 2 से 3 दिन पहले की तो आप ये समझिए कि जो तापमान था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ के रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया गया था। 46 से 47 डिग्री और 47 से 48 डिग्री तक तापमान अजमेर का पहुंच चुका था। लेकिन कल जब बारिश हुई और 2 दिन पहले कुछ धूप में राहत थी तो करीबन 3 से 4 डिग्री तापमान नीचे आया है। आज का जो तापमान है वो 43 डिग्री तक का बताया जा रहा है। हालांकि अभी जो गर्मी है वो उमस जरूर हो रही है, लेकिन धूप का इतना जो कह सकते हैं जो असर होता है वो नहीं दिख रहा। हालांकि बाजार के अंदर ये गर्मी का असर जरूर है, लोग कम निकल रहे हैं, जरूरत होने पर ही निकल रहे हैं। हालांकि जब कल शाम को मौसम खुशनुमा हुआ था तो लोग घर से बाहर निकले थे और बाजारों में घूमने के लिए, क्योंकि वीकेंड भी कहा जा सकता है। कल शनिवार था, आज रविवार है। आज भी मौसम विभाग की चेतावनी है और शाम को हो सकता है कि बारिश अजमेर और अजमेर के आसपास के जिलों में बारिश देखने को मिल सकती है। लेकिन जो गर्मी है वो कहीं ना कहीं अभी भी लोगों की परेशानी का सबब बनी हुई है, चाहे वो अस्पताल हो, रोड की बातें हो या तमाम जगहों की बातें हो, लोग कम से कम निकल रहे हैं और गर्मी से बचते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है शुभम, बने रहिए। सहयोगी राजीव जी भी हमारे साथ जोधपुर से लगातार जुड़े हैं। राजीव जी, क्योंकि अब बात हो रही है प्री मानसून की, जल्द ही राजस्थान में भी दस्तक देगा, जोधपुर को लेकर के क्या कह रहा है मौसम विभाग का आकलन? जोधपुर में कब प्री मानसून की बरसात होने की संभावना है? देखिए, जिस तरीके से पहले मान करके चल रहे थे कि 30 जून से पहले मानसून नहीं आएगा, लेकिन आप देखिए कि पिछले कुछ वर्षों में जो प्रकृति के साथ जिस तरह से छेड़छाड़ हुई है, तो अगर सर्दी पड़ती है बहुत अधिक सर्दी पड़ती है, गर्मी पड़ती है बहुत अधिक गर्मी, और बारिश को लेकर के भी कमोबेश ऐसी तस्वीर है। इस बार भी माना जा रहा है कि जम करके मानसून आएगा, जम करके बारिश होगी, लेकिन लोगों को इंतजार है। मौसम विभाग की भविष्यवाणियाँ पहले सवालिया निशान लगाती थी, आजकल भविष्यवाणी सही साबित हो रही है। तो देखिए 30 जून तक की जो बात कही गई है, बीच में थोड़ा मानसून आएगा हल्के से, लेकिन जो अंतिम सप्ताह जो होगा, जून का अंतिम सप्ताह, वो प्री मानसून के साथ में फुल मानसून आने की संभावना है, मौसम विभाग के सूत्र बता रहे हैं। जो काजी के वैज्ञानिकों से हमारी बातचीत हो रही है तो उनका भी यही कहना है कि बहुत अच्छी बारिश की संभावना है, और कहते भी हैं कि जितनी ज़्यादा उमस होगी, जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, उतनी अधिक बारिश होने की संभावना। लेकिन लोगों को बारिश का इंतजार है। कल तो इतनी ईर्ष्या जयपुर और अजमेर के लोगों से हो गई कि वहां थोड़ी सी भी बारिश हुई तो राहत मिली, जोधपुर बिल्कुल सूखा रहा। तो कम से कम इंद्र देवता से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि वो कम से कम इस मामले में वो कम से कम सबके साथ एक जैसा बर्ताव रखें, सबको बारिश से जो है वो राहत दिलाए, गर्मी से राहत दिलाए। जी ठीक है राजीव जी, बने रह गए। सहयोगी छवि भी जयपुर से लगातार जुड़ी हुई है, मौसम को लेकर के जानकारी दे रही हैं। छवि, जयपुर को लेकर बताएगा, क्योंकि आज वीकेंड है, कल शनिवार और फिर रविवार, तो ऐसे में क्या परिवर्तन दिखाई दे रहा है लोगों की दिनचर्या में? क्या लोग घरों से अब बाहर निकल रहे हैं? क्योंकि गर्मी को देखते हुए तो कतरा रहे थे, तो क्या कल जब मौसम पलटा तो उसके बाद कुछ प्रभाव और असर दिखाई दिया आपको बदले हुए मौसम का? जी शिखा, जब जयपुर में कल बारिश हुई थी तो उसके बाद में, क्योंकि कल सैटरडे था और वीकेंड था, तो जयपुर के बाज़ारों में भीड़ देखी गई। जयपुर की सड़कों पे लोग निकले हैं और पिकनिक मनाने के लिए निकले हैं, क्योंकि वीकेंड था और इतने दिनों से गर्मी थी, पूरे महीने गर्मी पड़ी है, और उससे ये राहत की बात है कि जयपुर में बारिश हुई है और संडे का दिन है और लोगों के लिए बड़ी अच्छी बात है। बारिश से जो ये मौसम में गर्मी थी, जो इतना ज़्यादा तापमान बढ़ा हुआ था, 50 डिग्री तक जयपुर का तापमान पहुंच गया था, वो अब कम होकर के 38 डिग्री तक आ गया है। तो लोग अपना वीकेंड अच्छे से मना पाएंगे। और आप मेरे पीछे देख सकती है, लोग सड़कों पे निकल रहे हैं, क्योंकि गर्मी में सड़कें एकदम खाली पड़ी रहती थी जयपुर की, लेकिन अभी लोगों की आवाजाही सड़कों पे बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। और मैं ये अपील अपने जो मेरे को देख रहे हैं उन लोगों से मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि अगर वो चाहते हैं कि तापमान साल दर साल ना बढ़े, तो जितने हो सके पेड़ लगाए, और जो स्ट्रीट डॉग्स है, जो बेजुबान जानवर है जो बोल नहीं सकते, उनको एक बेहतरीन अपील भी सभी के लिए कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, वृक्षों को ना काटें। बहुत शुक्रिया आपका छवि जुड़ने के लिए। राजीव जी आपका शुक्रिया, और शुभम आपका भी शुक्रिया साथ जुड़ने